अस्सलाम वालेकुम, मैं इरम राय अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल बिहाइंड द कैम के साथ। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल खैरियत से होंगे। कल के जलसे के बारे में बात करेंगे जो कि अल्हम्दुलिल्लाह इंतहाई कामयाब रहा। गो के तमाम रास्ते लाहौर के बंद कर दिए गए, अंदरूनी भी और जो बाहर से जाने वाले रास्ते थे, यानी कोई भी ऐसा रास्ता जो लाहौर में एंट्रेंस थी जिसकी, वो तमाम रास्ते कंटेनर्स लगाकर बंद कर दिए गए और ये गुमान किया जाने लगा कि लोग नहीं आएंगे। देखें, ये कोई नून लीग का जलसा तो था नहीं जो शादी हालों में हो या मार्किज़ में हो और फिर भी खारदार तारे लगाए हों और लोग ना वहाँ पर मौजूद हों। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जलसा था, ये इमरान ख़ान का जलसा था। अब ये तो मुमकिन ही नहीं कि इमरान ख़ान किसी को बुलाए और वो ना आए। तो जब आप लोगों ने रास्ते, जो हमारी केयर टेकर हुकूमत है जो कि बिल्कुल भी जो पीडीएम का वो एक माउथ पीस बनी हुई है, उसने वो तमाम रास्ते बंद करके ये गुमान किया कि लोग नहीं आएंगे और ये जलसा नाकाम हो जाएगा। लेकिन ख़ान साहब पर अल्लाह ताला की ये ख़ास रहमत है कि जब वो अल्लाह पर ट्रस्ट करते हुए एक बात यकीन से कहता है तो अल्लाह उसका वो जो भरोसा है वो बिल्कुल भी नहीं तोड़ता और जिससे वो चाह रहा होता है अल्लाह पाक वैसे ही कर देता है, क्योंकि उसने अपनी ज़िंदगी को अल्लाह की चाहत में कर दिया है। तो अब वो जो चाहता है अल्लाह ताला भी उसको वैसे ही नवाज देता है। तो ये अल्लाह ताला का बहुत बड़ा करम है, जिस पर भी पीडीएम और कुछ लोगों को बड़ा एतराज़ है कि अल्लाह उसका साथ दे क्यों रहा है। अल्लाह अपने हर उस बंदे का साथ देता है जो अपनी ज़िंदगी को अल्लाह के असूलों के मुताबिक चलाना शुरू कर देता है। कल भी ऐसा ही हुआ। कल जब तमाम रास्ते बंद कर दिए गए, ये गुमान होने लगा कि मीनार पाकिस्तान में 2-4 लाइनें तो दूर की बात, चंद लोग भी इकट्ठे नहीं हो पाएंगे। लेकिन और ऐसा हुआ भी सही कि बाहर से लोग इतने ज़्यादा एंटर नहीं हो सके, क्योंकि जाहिर सी बात है रास्ते बंद थे, लोग गाड़ियों में बसों में गए हुए थे तो वो नहीं जा सके अंदर। तो लाहौरियों ने वो सारी कमी पूरी कर दी। जो लोग पहले जा चुके थे, पहुँच चुके थे, वो तो चलो चले गए, लेकिन लाहौरियों ने ख़ुद ने बहुत जो कमी थी वो पूरी कर दी। और लाहौरियों ने पिछले कुछ माह से और फिर स्पेशली पिछले कुछ दिन से जो कमाल किया है ख़ान साहब के साथ, जो मोहब्बत का सबूत दिया है, इसकी मिसाल या तो हमें 1965 की जंग में मिलती थी जब लाहौरियों ने अपना घर बार सब कुछ कुर्बान कर दिया था, या फिर अब हमें मिलती है जैसे लाहौरी इमरान ख़ान के लिए और ज़मान पार्क में रहने वाले तमाम इंसाफियंस के लिए, कारकुनान के लिए अपने घरों के और अपने दिल के दरवाज़े खोल रहे हैं और जिस तरह वो साथ दे रहे हैं। ये भी तारीख़, कहते हैं ना, तारीख़ रकम हो रही है। अब हुआ यूँ है कि जब जलसा तो उसके आसपास कंटेनर्स भी लग गए, फिर सर्विस भी बंद हो गई, नेट भी बंद हो गया, तो गुमान ये था कि लाइव कवरेज ना हो सके। मीडिया वैसे ब्लैकआउट था, तो ये कि कोई किसी को दिखा ना सके, आवाम को पता ना चले कि मीनार पाकिस्तान पर क्या हो रहा है। और यही चैनल जो मेन स्ट्रीम पर पाबंदी लगाए हुए थे, उन्होंने डिजिटल मीडिया पर अपने सारे उनके तमाम चैनल्स पर वो जलसा लाइव चल रहा था, यानी अरबों रुपए लगाकर अब अपने चैनल पर उनकी कवरेज बंद कर दी और फिर डॉलर कमाने के लिए डिजिटल मीडिया पर उसकी कवरेज स्टार्ट कर दी। तो ये भी एक बेईमानी है और हराम का पैसा है जो पीडीएम और उसके जो लिफाफा सहाफ़ी हैं और लिफाफा चैनल्स हैं उन्होंने कल किया। अच्छा, उसके बाद एक और बात हुई, कुछ कनीज़ों ने और जो लिफाफा सहाफ़ियों ने, उन्होंने शुरू में ये कहना शुरू कर दिया जी जलसा नाकाम हो गया, जलसा नाकाम हो गया। अब जाहिर सी बात है जब जलसा स्टार्ट होगा तो जब लोग आना शुरू हो जाएंगे तो वो इक्का दुक्का ही आ रहे होंगे ना। कभी कोई ग्रुप आ जाएगा, कभी कोई ग्रो आ जाएगा, कभी 10-15 लोग इकट्ठे आ जाएंगे। अब जब जलसा स्टार्ट हुआ तो उसके बाद की कवरेज कोई भी नहीं शेयर कर रहा, ना कोई लिफाफा साफ़ी शेयर कर रहा है, ना ही कोई कनीज़ शेयर कर रही है, और बार बार ये करवाने की कोशिश करें कि जलसा नाकाम हो गया। अगर जलसा नाकाम हो गया और तुम लोगों को लगता है कि इमरान ख़ान की पॉपुलैरिटी कम हो गई है, इतने सारे करतूत करने के बाद, जिसमें तुम लोगों ने कंटेनर्स लगाए, जिसमें तुम लोगों ने नेट सर्विस बंद की, जिसमें तुम लोगों ने इंसाफियंस के घरों पर धावे बोले, चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया, उसके बावजूद जिस तरह वहाँ पर आवाम इकट्ठी हुई है, फिर भी आपको लगता है नाकाम है, तो आपके पास तो बहुत बेहतरीन तरीका भी है और वक्त भी है। इलेक्शन करवाएं और इलेक्शन में आ जाए, क्योंकि इमरान ख़ान की तो पॉपुलैरिटी रही नहीं, वो तो नाकाम हो गया है, तो नाकाम हो जाएगा, तो आप लोग कामयाब हो जाएंगे। आएँ इलेक्शन में, आएँ मैदान में, पीछे ना छुपें। अबू जी हमें इमरान ख़ान ये कर रहा है, अबू जी हमें इमरान ख़ान वो कर रहा है, तो वो ना करें। आप सुकून से आएँ और आराम से इलेक्शन लड़ें और उसके बाद अपनी हुकूमत बनाएं। जिनकी सारी तकरीर इमरान ख़ान के नाम के साथ शुरू होती थी, उस बंदे की तकरीर अय्या कनाबुद व अय्या नस्तईन से शुरू होती है
और अपने आवाम के लिए, अपने मुल्क के लोगों के लिए एक रोड मैप देता है। वो एक पॉलिसी देता है कि वो जब हुकूमत में आएगा तो वो आवाम के लिए क्या क्या इक़दामात उठाएगा। तो इनकी तकरीर में इमरान इमरान इमरान, तोशा खाना तोशा खाना तोशा खाना, घड़ी घड़ी घड़ी, इसके अलावा इनके पास ना तो कोई रोड मैप है, ना इनके पास कोई पॉलिसी है, ना इनके पास कोई प्लान है। तो इमरान खान साहब ने जो प्लान दिया वो आप देखें तो आप हैरान हो जाएंगे। कल तो उनकी स्पीच से खैर ऐसे लग रहा था कि जैसे ये कोई विक्ट्री स्पीच है, ऐसे लग रहा था जैसे उसका वो जो एक यकीन है ना अल्लाह ताला पर, उसकी ज़ात पर जो एक ट्रस्ट है कि अल्लाह ताला उसको कामयाब करेगा। तो वो आप देखें कि वो जो रोड मैप दे रहा है उसमें वाज़ह है कि उसको यकीन है अल्लाह ताला की ज़ात पर कि अल्लाह उसे कामयाब करेगा, और जब अल्लाह उसे कामयाब करेगा तो वो अपनी आवाम के लिए कौन कौन से इक़दामात उठाएगा। इमरान खान साहब ने 10 नुकाती एजेंडा पेश किया कल। उसमें हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने पहले भी इमरान खान साहब का हमेशा साथ दिया है, हमेशा से वो उसके साथ जुड़े रहे हैं, हमेशा से उसके साथ लगे रहे हैं। तो अब भी सबसे पहले जो उनका पॉइंट था वो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के हवाले से ही था कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को मुल्क के अंदर सरमायाकारी के लिए साजगार माहौल फ़राहम करना है, क्योंकि यहाँ पर लोग सरमायाकारी इसलिए नहीं करते कि हुकूमतें बदलती हैं। जब हुकूमतें बदलती हैं तो लोग ज़ाती दुश्मनी पर आ जाते हैं, और ज़ाती दुश्मनी में फिर लोगों के कारोबार तबाह कर देते हैं। तो इसलिए यहाँ पर सरमायाकारी लोग नहीं करते हैं, वो इधर उधर ममालिक में कर लेते हैं लेकिन अपने मुल्क में सरमायाकारी नहीं करते हैं। तो एक पॉइंट ये था कि उनके साजगार माहौल मुहैया किया जाएगा ताकि वो सरमायाकारी करें और आवाम के लिए ना सिर्फ रोज़गार मुहैया करें बल्कि उनकी ज़िंदगी भी बेहतर करने की कोशिश करें। लॉन्ग टर्म में बरामदात में बतदरीज इजाफ़ा करना है। उसके बाद उन्होंने कहा कि मुल्क भर में सेहत को फ़रोग़ देकर ना सिर्फ उससे डॉलर कमाना है बल्कि लोगों को इससे जो नीचे लेवल पर है लोगों को रोज़गार फराहम करना। सब जानते हैं कि पाकिस्तान एक इंतहाई खूबसूरत तरीन मुल्क है। अल्लाह ताला की कुदरती जो मौसम है चार, उसके अलावा जो हमारे पास पहाड़ है, मैदान है, दरिया हैं, तो वो इतना एक खूबसूरत अल्लाह ताला ने इम्तज़ाज बनाकर पाकिस्तान सरज़मीन को दिया हुआ है। तो अगर इसमें सेहत को फ़रोग़ दिया जाता है तो वहाँ के मकामी ना सिर्फ लोगों को पाकिस्तान एक साफ़ सुथरा मस्बत मुल्क है, ना सिर्फ ये पैगाम जाएगा बल्कि वहाँ के जो आम लोग हैं उनको रोज़गार भी मिलेगा। इसके बाद उन्होंने कहा कि मुल्क भर में वसी पैमाने पर मादनियात की खोज लगाकर उससे मुल्क की आमदन में इजाफ़ा करना है। पाकिस्तान एक मदनी मुल्क है, ये हमने मुताला पाकिस्तान में कोई 2 क्लास से लेकर मास्टर्स तक हमने ये पढ़ा है कि पाकिस्तान में वसी पैमाने पर मादनियात मौजूद है। अब उन मादनियात को निकालना, सिर्फ निकालना नहीं है बल्कि उनका इस्तेमाल करके आम आवाम की जो ज़िंदगी है उसको बेहतर बनाना है। फिर वो ये कहते हैं कि मुल्क में छोटी और दरमियानी सनत को फ़रोग़ देना है, जिससे ना सिर्फ कारोबार के वसी मौक़े पैदा होंगे बल्कि उसकी एक्सपोर्ट से ज़र मुबादला के ज़ख़ाइर में भी इजाफ़ा होगा। ये सभी जानते हैं कि छोटी सनतें या दरमियानी सनतें हैं जो वो आम लोगों, ये मिडिल क्लास है, ये मिडिल क्लास है, जो लोअर मिडिल क्लास है, उनके लिए वो कितनी फ़ायदेमंद होती हैं। फिर वो जब चीज़ें बनेंगी और तो कारोबार के वसी मौक़े आम लोगों को मिलेंगे, जब वो मिलेंगे तो ज़ाहिर सी बात है एक्सपोर्ट और ज़र मुबादला में ऑटोमेटिकली उसका इजाफ़ा होगा। ज़राअत पर ख़ास तवज्जो देना है जिससे मुल्क की ज़रई पैदावार में खुद कफ़ील हो सके और ज़राअत की दरामदात कम होने और ज़र मुबादला को भी बचाया जा सके। पाकिस्तान एक ज़रई मुल्क है, गंदम पैदा करने वाला छठा मुल्क है, लेकिन हम पिछले 2-4 माह से बल्कि 11 माह से हम देख रहे हैं कि किस तरह माएँ बहनें लाइनों में लग कर आटा ले रही हैं और उस आटा की लेने की गरज से वो किस तरह मौत के मुँह में जा रही हैं, किस तरह उनको धक्के लगते हैं, किस तरह वो उनकी वफ़ात होती है और किस तरह वहाँ की इंतज़ामिया बदतमीज़ी करती है, उनके साथ मिसबिहेव करती है। तो जब आप अपनी ज़राअत पर तवज्जो देंगे, जब आप अपनी पैदावार पर तवज्जो देंगे मुल्क की, तो ऑटोमेटिकली उसमें जब इजाफ़ा होगा तो फिर आवाम को वो सहूलत भी मिलेगी और किसान भी उससे थोड़ा सा बेहतर उसकी ज़िंदगी में भी थोड़ा सा सुकून और बेहतरी आ सकती है। इसके बाद खान साहब कहते हैं कि पाकिस्तान के बड़े सरकारी इदारे जो खसारे में चल रहे हैं उनकी रीस्ट्रक्चरिंग करके भी मुनाफा के काबिल बनाना है। सरकारी इदारे तमाम थे जिसमें हमारे पास सबसे ज़्यादा स्टील मिल थी, PIA थी, उसको किस तबाही के दाने पर ये लोग ले गए थे, खान साहब के आने के बाद किस तरह उसमें बेहतरी आई थी और अब दोबारा से वो तबाही के दाने पर है। तो जाहिर सी बात है कि उन इदारों को जब हम बेहतर करेंगे तो उससे भी मुल्क को फ़ायदा होगा। इसके बाद वो कहते हैं टैक्स नेट का दायरा वसी करना। इस वक्त इतनी बड़ी आबादी के मुल्क में सिर्फ 25 लाख अफराद इनकम टैक्स देते हैं, उसको बढ़ाना है। अरबों रुपए कमाने वाले यहाँ चंद हज़ार रुपये भी टैक्स नहीं देते और उसके लिए भी उन्होंने स्टे ऑर्डर्स लिए होते हैं और कई जगह पर तो बाकायदा कुछ इदारे उनको सपोर्ट कर रहे होते हैं। तो अगर टैक्स नेट जो है वो बढ़ जाता है
पहले भी आपने देखा कि खान साहब ने तो टैक्स नेट का बढ़ाया था, और वो जो पैसा वहाँ से इकट्ठा हुआ था उसको एहसास राशन प्रोग्राम, एहसास कफ़ालत प्रोग्राम, एहसास स्कॉलरशिप प्रोग्राम, सेहत कार्ड और इस तमाम जो आवाम की भलाई के लिए काम थे उसके लिए इस्तेमाल किया। अच्छा, उसके बाद कहते हैं मनी लॉन्ड्रिंग रोकने के लिए सख्त इकदाम करना, जिससे ना सिर्फ कसीर सरमाया बैरून मुल्क जाता बल्कि करप्शन को भी फ़रोग़ मिलता है। कानून की हुक्मरानी, ज़ाहिर सी बात है जब आपका सरमाया बाहर चला जाता है आपके पास कुछ रहता ही नहीं। अब यही बात हुई कि डॉलर जब बाहर चले गए, लोगों ने स्टॉक कर लिए और बाहर भेजे और इधर उधर मनी लॉन्ड्रिंग कर ली, तो हमारे पास इतने भी नहीं थे कि एलसीज पे हम खड़े अपने टमाटर और प्याज के ट्रक तक खुलवा सकते। तो जब मनी लॉन्ड्रिंग पर सख्त इकदाम किए जाएंगे तो ना सिर्फ वो पैसा पाकिस्तान में रहेगा बल्कि उसकी सर्कुलेशन रहेगी, और सर्कुलेशन से आम आवाम की ज़िंदगी जो उसमें आसानी होगी। गरीब और पसमानदा अफराद के लिए वसी पैमाने पर फ्लाई प्रोग्राम, जिसमें सरफ़हरिस्त सेहत कार्ड है, नौजवानों के लिए बिलासूद कर्ज़े हैं, छोटे कारोबार अफराद के लिए जदीद तरीन स्टाल हैं, और घरेलू मुलाजमीन के लिए कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड मुलाजमतें हैं जिससे इनके साथ कोई ज़्यादती ना हो। एहसास प्रोग्राम की तोसी गरीब घरानों के लिए राशन प्रोग्राम है, घर बनाने के लिए बिलासूद कर्ज़े हैं, कच्ची आबादियों के लिए जदीद सहूलियात से आरास्ता जो है मुस्तकिल घर। अब ये तमाम वो प्रोग्राम हैं जो आम आवाम के लिए हैं। ये तमाम प्रोग्राम हैं जो इस पब्लिक की जो पाकिस्तान की 70% आबादी के लिए हैं, क्योंकि पाकिस्तान इस वक्त पहले तो हम ये कहते थे ना कि 3-4 क्लासेस हैं पाकिस्तान में, लोअर मिडल है, अपर मिडल है और हाई क्लास। अब सिर्फ 2 रह गई हैं। अब वो जो मिडल और अपर मिडल थे वो भी लोअर में चले गए हुए हैं, जो हालात पिछले 11 माह में हुए हैं। तो अगर हम छोटी सनतों को फ़रोग़ देते हैं, आम आवाम की भलाई के लिए कोई इक़दाम उठाते हैं, तो यकीनन इसका असर ना सिर्फ उनकी ज़िंदगी पर पड़ेगा बल्कि पाकिस्तान की ज़िंदगी पर भी पड़ेगा। फिर वो 2000 सिर्फ 2000 देकर उनकी ज़िंदगी बेहतर नहीं की जाएगी, ना ही 1000 से उनकी ज़िंदगी में इनकलाब लाया जाएगा, बल्कि उनके हाथ में रोज़गार देकर उनकी ज़िंदगी में वाकई बेहतरी लाने की कोशिश की जाएगी। और इंशाअल्लाह कल के रोड मैप के बाद हमें पूरी उम्मीद है अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला इमरान ख़ान का साथ देंगे, और इमरान ख़ान का साथ देते हुए इंशाअल्लाह पाकिस्तान के लिए बेहतर दिन आने की हम उनका साथ देंगे, और इंशाअल्लाह पाकिस्तान में बेहतरीन दिन आएंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान पाइंदाबाद।